हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग। प्रीवियस वन वीडियो जो हम करके आए थे उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ कैपिटल आर देयर इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेन रोल प्ले करने वाली है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ड्राइंग के रिगार्डिंग। ड्राइंग क्या है, प्लस वन अकाउंटेंसी में भी सीखा, किसी भी बिजनेस पर्सन के थ्रू या ओनर के थ्रू अपने बिजनेस में से जो अमाउंट क्या की जाती है, विड्रॉल की जाती है, निकाल ली जाती है। किसके लिए, अपने पर्सनल पर्पज को पूरा करने के लिए। घर पे क्या लगाना है, एसी। अपने बच्चों के लिए क्या लेके जानी है, ड्रेसेज। अपने कहते हैं पेरेंट्स के लिए क्या लेके जाना है, कोई भी गिफ्ट वगैरह लेके जाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। तो साफ सी बात है, बिजनेस क्या करेगा, आप जो भी मनी विड्रॉल करोगे वो आपके कैपिटल में से क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। जो भी आपकी टोटल कैपिटल आएगी उस कैपिटल में से क्या कर देगा, उसको डिडक्ट कर देगा। उसकी वजह से आपकी जो कैपिटल की अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या समझा, ड्राइंग क्या होता है, किसी भी बिजनेस पर्सन के थ्रू बिजनेस में से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉल की जाती है उसे आप क्या बोलोगे, ड्राइंग बोलोगे। अब बात करते हैं मेथड्स, मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, दो। एक मेथड होता है आपका इसमें कौन सा, रेगुलर बेसिस पे, और एक कौन सा होता है सेकंड वन, इरेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस जहां पर आप कॉन्टिन्यूसली अमाउंट जो क्या कर रहे हो, रेगुलर मोड में बिजनेस से क्या कर रहे हो, विड्रॉल करने लग रहे हो हर महीने। और इरेगुलर मोड में आप अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्राइंग को अलग अलग टाइम पीरियड से बिजनेस से विड्रॉल करोगे। आपका जो रेगुलर मोड होता है उसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, आपका सिंपल मेथड, और इरेगुलर का दूसरा नाम क्या है, आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। अगर आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू में क्या जाएगा, आपका एवरेज टाइम। प्रोडक्ट के लिए क्या जाएगा, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में 1/12। मल्टीप्लाई करते टाइम आप मंथ की मल्टीप्लाई ऑलरेडी अमाउंट से कर चुके थे, सिर्फ डिवीजन में उसका एवरेज बाकी था, इसलिए मैंने क्या लिखा, 1/12 लिखा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सिंपल मेथड में, जब आपको क्या करना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो, सिंपल ना कि प्रोडक्ट। सिंपल मेथड में अब यहां पर दो चीजें गिवन होती है, जहां पर आपको पेपर में डेट गिवन हो और जहां पर पेपर में डेट गिवन नहीं होती। अगर आपको पेपर में डेट नहीं गिवन तो सर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे। अगर आपको पेपर में डेट गिवन नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग की कोई डेट नहीं है तो आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक पार्ट क्या होगा आपका, एक पार्ट में आपको गिवन होगा पर एनम और एक पार्ट में आपको पर एनम गिवन नहीं होगा। जहां पर आपकी रेट 10%, 20%, 5%, 12%, उसके पीछे पर एनम गिवन है, तो आप 6 मंथ्स के एवरेज भी यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट जहां पर आपको क्वेश्चन में पर एनम वर्ड यूज नहीं दे रखा तो वहां पर आप क्या करोगे, फुल ईयर के बिहाफ पर क्या करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने वाले हो। बट अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट गिवन है तो उस केस में आप क्या करते हो, नॉर्मल फार्मूला जो मैंने आपको कहा था, नॉर्मल फार्मूला अडॉप्ट करना है, टोटल ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज टाइम अपॉन में 12। इस तरह आप क्या करोगे, इनको निकालने का काम करोगे। अब एक और प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम किसकी है कि आपका जो जनरली पेपर में आपको 3 वर्ड्स गिवन होंगे, मैं हिंट बता रहा हूं आपको, while you are calculating interest on a drawing, तो आपके सामने क्या 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 हिंट होंगे, आपको 3 वर्ड्स गिवन होंगे, पर एनम, एनुअली या ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको ये 3 वर्ड्स आपके पेपर में गिवन है तो इन तीनों वर्ड्स को आपके पेपर में मिलते ही जब आपको और कुछ भी अप्रोप्रिएट मैनर ना दिखाई दे तो आप 6 मंथ्स के एवरेज के यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 6 महीनों का एवरेज निकालने के लिए आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, उसके लिए क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। ये तो बात इसकी थी, ये आपने सारा का सारा क्या कर दिया,
कैलकुलेट कर दिया। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, सिंपल मेथड और आपके प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक एप्रोप्रिएट फार्मूले और एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको उससे क्या करूंगा, अब रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए अब सुनो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, यानी किस डेट पे आपके पार्टनर्स के थ्रू अमाउंट पार्टनरशिप फर्म से क्या की गई थी, विड्रॉल, या उसका टाइम पीरियड गिवन है, तो उसको आप किस तरह उसकी कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की उस केस में। इसके लिए दो केसेज आपके यूज होने वाले हैं। आपने पढ़ भी लिया था पहले, मैंने पढ़ाया आपको रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चलने लग रहे हो तो कौन सा मेथड यूज किया सर आपने, सिंपल मेथड। और अगर आप इरेगुलर बेसिस पे कभी कभी किसी टाइम पीरियड के इंटरवल में करते हो तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अगर आप सिंपल मेथड करते हैं तो सपोज कीजिए टोटल ड्राइंग अमाउंटेड कितने रुपीज हो गए आपकी, ये हो गया आपकी 50,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड टाइम पीरियड, डेट गिवन है तो ये आपको गिवन है 1 अक्टूबर। क्या गिवन है, 1 अक्टूबर। अगर डेट ना भी गिवन होती तो मैंने आपको बता रखा है कि पर एनम, अगर ये गिवन ना होता तो पर एनम, एनुअली या ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्या हिंट दिया था, हाफ ईयरली आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, एवरेज हाफ ईयर के बिहाफ पर। बट अगर आपको डेट गिवन है, इसकी जगह आपको 5 मंथ्स गिवन होते तो 5/12, 4 मंथ्स गिवन होते 4/12, इस तरह करते आप। तो आपकी क्या किया, फार्मूला क्या है, टोटल ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय में 100 इनटू में कितना है यहाँ पे टाइम पीरियड अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 12। इसको क्या बोलते हैं आप, एवरेज टाइम। क्या बोलते हैं इसे आप, एवरेज टाइम, जो भी आपने निकाला। तो आपका क्या आया 50,000 इंटू में 10/100 और इंटू में कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का कितना बन के आता है 2500। 2500 ये आपने क्या कर दिया, सिंपल मेथड से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। बट अगर आपको इस तरह पेपर में गिवन ना हो, आपको मंथ की बिगिनिंग में, मंथ के बिटवीन या मंथ के एंड में ड्राइंग दे रखी हो विड्रॉल करते हुए, तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। उसके बाद कौन सा मेथड समझाऊंगा आपको, प्रोडक्ट मेथड। देख पहला केस हम करेंगे कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स का। बेटा पेपर में ना तो आपके पास इतना टाइम ना मेरे पास इतना टाइम कि हम इतना लेंथी कॉन्सेप्ट करें, तो हम उसकी शॉर्टकट ढूंढते हैं। उसके शॉर्टकट में हम 2 मंथ का एवरेज ले लेते हैं, एक आपके फर्स्ट मंथ का और एक लास्ट मंथ की बिगिनिंग का। मैंने क्या किया, आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 1 और एक मैंने क्या ले लिया, साल का एंडिंग मार्च 1 को। इसी तरह एंडिंग में मैंने क्या लिया, अप्रैल 30 एंड मार्च 31। इसी तरह मिडल में क्या किया, मिडल क्या होता है, अप्रैल 15 और यहां पे क्या आ गया आपका मार्च 15। अब देखिए 1 अप्रैल को किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाला, तो कितने महीनों के लिए, पूरे 12 महीनों के लिए। तो मैंने क्या ले लिया 12। फिर मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में उसने तो लगातार किया, बट हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसके बाद हमने एवरेज लेने के लिए, जब भी किसी चीज का एवरेज लेते हैं तो 2 कंपोनेंट्स को आप ऐड अप कर देते हो, डिवाइड बाय 2। तो उसके बाद कब किया, मार्च 1 को। मार्च 1 को कितने महीने के लिए किया, 1 महीने के लिए, क्योंकि मार्च के बाद तो एंडिंग हो जाएगी, डिवाइड बाय 2। तो 13/2 इसका एवरेज कितना आता है 6.5। अब एंडिंग की बात करता हूं, अप्रैल 30। अप्रैल तो गया, अप्रैल के जाने के बाद आपके पास कितने महीने रह गए, 11। मार्च के बाद आपके पास क्या बचा, 0, उसका एवरेज लेता हूं 11/12, तो एवरेज कितना आया 5.5। फिर मैं बात करता हूं मिडल की, अप्रैल 15 कितना महीना गया,
आधा महीना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0.5 से, तो आपने कितना 0.5 चला गया तो कितना रह गया 11.5, यहाँ पर 0.5 डिवाइड बाय 2, तो 12 को 2 से किया तो कितना आ गया आपका 6, कितना आ गया बेटा आपका 6 आ गया। इस तरह आपने 12 मंथ्स वाले को रिप्रेजेंट किया। अब सपोज करते हैं यही केस आपको कहां से निपटाना है 9 मंथ्स, मैं 6 महीने दूं, 3 महीने दूं, 8 महीने दूं, 9 महीने दूं, 10, सभी का सभी आप एज इट इज चलाओगे। ये क्या निकाल दिया आपने बिगिनिंग, ये क्या निकाल दिया आपने एंडिंग, और ये क्या निकाल दिया आपने मिडल। अब बिगिनिंग, एंडिंग और मिडल। तो अब आपके 9 महीनों में पहली ड्राइंग आपने कब की, अप्रैल वही फर्स्ट को, और 9वां महीना कौन सा होता है मेरा, 9वां महीना सर आपका होता है दिसंबर, तो यहां पर क्या आ गया दिसंबर फर्स्ट। अप्रैल फर्स्ट को कितने महीना के लिए, पूरे 9, दिसंबर फर्स्ट को 1 डिवाइड बाय 2, 10 बाय 2, तो कितना आ गया 5 आ गया। फिर बात करता हूं एंडिंग की, यहां पर कब किया, अप्रैल 30 को, और उसके बाद दिसंबर 31, अप्रैल गया, कितने महीने रह गए 8, उसके बाद 0, तो 8 बाय 2, तो कितना आ जाएगा 4। फिर मैं बात करता हूं मिडल की, तो आपने क्या किया, अप्रैल 15 और दिसंबर 15, कितना 8.5, यहां पे कितना बचा 0.5, 9 बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.5। एज इट इज आप जो टेबल बनाएंगे उसी के बिहाफ पर आपका 6 महीने का केस जो आपके बॉक्स में गिवन होता है, उसी के बिहाफ पर आप 3 मंथ्स का केस कोई भी गिवन हो उसके बिहाफ पर आप एज इट इज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सिंपल मेथड के थ्रू क्या निकाल देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट इसमें आपको एक क्वार्टर वाला केस गिवन होता है। अब मैं उस क्वार्टर के रिगार्डिंग बात करता हूं। क्वार्टर, वो ध्यान से देखिएगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है आपका। ये आपका आ गया क्वार्टर। कितने क्वार्टर होते हैं हमारे, जनरली 4, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का एंड 3 मंथ्स का, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में की, ये आया फर्स्ट क्वार्टर, और एक मैं कौन सा लूंगा, फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में पहला क्वार्टर 12 महीने वाला केस ही चलाना है, वहां पे 1 महीना होता था, यहाँ पे आपका एक क्वार्टर 3 महीनों का हो गया। फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में आपने 3 3 3 3 कितने महीनों के लिए ले लिया 12। लास्ट क्वार्टर ये तो गया, लास्ट क्वार्टर वहां पे कितने का 1 महीना होता था ना, यहाँ पे क्वार्टर कितने का होता है 3 का, डिवाइड बाय 2, तो 15 बाय 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 7.5। फिर मैं बात करता हूं एंडिंग की, वही फर्स्ट लास्ट। फर्स्ट क्वार्टर एक क्वार्टर गया तो कितने क्वार्टर रह गए 3, 3 3 जा 9, तो कितना 9। लास्ट क्वार्टर के एंड में क्या बचेगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 4.5। बिटवीन का मतलब आपका आधा टाइम जा चुका है, वहां पर आधा कितना होता था 0.5, यहां पर कितना हो जाएगा 1.5 1.5 1.5। एज इट इज एंडिंग में भी हाफ गया और हाफ रह गया, तो कितना गया 1.5। कौन कौन से रह गए ये और ये 3 3 3 और 1.5, तो मिडल में फर्स्ट और फोर्थ वही उठा लो, कितना आ रहा है 10.5। इसका कितना रह गया 1.5, ये तो गया आपका, क्या रह गया ये 1.5 डिवाइड बाय 2, तो 12 बाय 2, तो कितना आएगा आपका आंसर 6। इस तरह मैं क्वार्टर वाले के केस में क्या करता हूं, रिजल्ट डिवाइड बाय, हर एक के डिवाइड में क्या डाल देना 12, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12। कोई भी केस हो चाहे वो 12 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, व्हाटएवर, या क्वार्टर, सभी केस में। ये तो बात थी आपकी सिंपल मेथड के थ्रू। अब इसी का इरेगुलर बेस पे जो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो, मैंने बार बार बोला है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जहां पर आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करोगे, जहां पे आप अलग अलग टाइम इंटरवल पे अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में। सपोज करते हैं हम यहां पे हमने क्या मान ली, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, यहां पे क्या निकल गया हमारा टाइम पीरियड, यहां पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज होता है प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। चलिए सबसे पहले हमने कितना मान लिया, सपोज 10,000,
फिर हमने कितना मान लिया आपका 15,000, फिर हमने कितना मान लिया 20, फिर कितना मान लिया 30 और फिर कितना मान लिया आपने 40। चलिए 10,000 आपने कितने महीनों के लिए निकाले? 10,000 आपने निकाले 2 महीनों के लिए। 15,000 आपने कितने महीनों के लिए निकाले? 2 महीनों के लिए। 20,000 आपने कितने महीनों के लिए निकाले? 3 महीनों के लिए। 30,000 आपने कितने महीनों के लिए निकाले? 2 महीनों के लिए। बेटा 3 + 2 5, 5 और 4 9, तो कितना रह गया 3। तो साल में 12 महीने होते हैं, ये कवर कर दिया आपने। 10 2 जा 20,000, 15 2 जा 30,000, 23 जा 60,000, 32 जा 60,000 और 43 जा 1,20,000। तो मैंने क्या किया? टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 180, 240, 270 और 290। ये निकल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। सर आपने 1/12 क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका था, सिर्फ क्या होना बाकी है? डिवीजन होना बाकी है। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ उसका एवरेज लेना रह गया, वो मैंने एवरेज ले लिया। तो कितना आया? 290 इंटू में कितना आया? यहाँ पे 10% लगा लीजिए और इंटू में 1/12। जो भी अमाउंट आपकी आएगी वो क्या निकलेगी? आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसको आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे थे। तो इस तरह हमने रेगुलर और इरेगुलर बेसिस में, दोनों ही केसेस में किस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करते हैं वो सीखा। आई होप सो आपको अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।